प्यारे बच्चों, हमने इससे पहले जो पढ़ा था उसमें ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ा था, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था, एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ा, सब्ट्रैक्शन पढ़ा, स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर सारे एलिमेंट्स मैट्रिक्स के उसी स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये पढ़ा था। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स पढ़ा था हम लोगों ने। आज उसी के कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो एक्सरसाइज से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 13.2 का 13th क्वेश्चन है और 3.2 का 13th क्वेश्चन है। एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है आपको, मैट्रिक्स बनी है 3 ऑर्डर की, cos x माइनस साइन x 0। फर्स्ट रो में ये लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है sin x cos x 0 लिखा हुआ है और फिर लिखा हुआ है 0 0 1। ऑर्डर तो आपको याद ही होगा, 3 रोज 3 कॉलम्स, तो 3 into 3 की मैट्रिक्स का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। आपको प्रूव करना है, 13th क्वेश्चन है ये 3.2 एक्सरसाइज का। प्रूव दैट एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई के बराबर है। सबसे पहले एफ एक्स दे रखा है, अगर मैं एफ वाई निकालूंगा तो एक्स की जगह क्या पुट कर दूंगा, वाई पुट कर दूंगा और ये बन जाएगा कॉस ऑफ वाई माइनस साइन ऑफ वाई 0 साइन ऑफ वाई कॉस ऑफ वाई 0 एंड 0 0 1 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड निकालने जा रहा हूं जो कि एफ एक्स इंटू एफ वाई है, इंटू एफ वाई है। ये इज इक्वल टू हो जाएगा cos x माइनस साइन x 0, ये हो गया sin x cos x 0 एंड 0 0 1 एक लिखा, मल्टीप्लाई कर रहा हूं और ये आ गया cos y माइनस साइन y 0 sin y cos y 0 0 0 1। ये मैट्रिक्स 3 into 3 की है, ये मैट्रिक्स 3 into 3 की है। इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसकी नंबर ऑफ रोज के बराबर है और जो नया एडिशन निकलेगा वो भी 3 into 3 निकलेगा और वो इज इक्वल टू हो गया, पहले वाले की रो लेनी है और दूसरे वाले का कॉलम लेना है। cos x को cos y से मल्टीप्लाई करना है, cos x cos y, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस साइन x साइन y और प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0 आ गया। सेकेंड रो, या ऐसा करते हैं फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम करते हैं, तो यहां लिखता है। अगर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम लिखता है तो यहां पे लिखता मैं फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। ये हो गया माइनस cos x साइन y माइनस साइन x cos y और प्लस 0। और ये तीसरा है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 0 प्लस 0 और प्लस 0 आ गया। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, साइन x cos y प्लस cos x साइन y एक हो गया और प्लस 0 एक हो गया। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, माइनस साइन x साइन y प्लस cos x cos y और प्लस 0। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 0 प्लस 0 प्लस 0 आ गया। इधर है 0 प्लस 0 प्लस 0, फिर है 0 के साथ माइनस साइन x 0, 0 के साथ cos y 0 और 1 के साथ 0,
ये भी 0 प्लस 0 प्लस 0 आ गया, 0 के साथ 0 प्लस 0 के साथ 0 प्लस 1 के साथ 1 और ये निकल गया। ये फॉर्मूला है cos a cos b माइनस sin a sin b विच इज इक्वल टू हो गया cos a प्लस b, यानी cos x प्लस y के बराबर हो गया। ये हो गया माइनस cos a sin या sin a cos b माइनस cos a sin b, तो ये हो गया sin a प्लस b का फॉर्मूला हो गया, माइनस तो मैंने कॉमन ले लिया, sin ये हो गया x प्लस y के बराबर हो गया 0, sin a cos b प्लस cos a sin b ये हो गया sin x प्लस y के बराबर हो गया। अगला है cos a cos b माइनस sin a sin b ये हो गया cos ऑफ x प्लस y हो गया, प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 0 हो गया, 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 0 एंड 0 प्लस 0 प्लस 0 1 विच इज इक्वल टू हो गया, बस जहां जहां x आ रहा था अब वहां क्या आ रहा है x प्लस वाई विच इज इक्वल टू f x प्लस वाई और हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन नंबर 13 था, 13.2 एक्सरसाइज का। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है उसके टाइप के कई सारे हैं, आपको सब करने हैं। मैं ए स्क्वायर वाला कर रहा हूं, सिमिलरली ए क्यूब वाला भी उसी तरीके से निकल के आएगा। मैं इसे मिटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 15 करने जा रहा हूं। आपको मैट्रिक्स ए दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 15 मैट्रिक्स ए दे रखी है आपको 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 और प्रूफ करना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स के बराबर करना। ये जीरो नहीं है, ये नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स थोड़ा बड़ा सा ओ बना दो। नल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जिसके सारे एलिमेंट जीरो होंगे उसे नल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ये वाली मैट्रिक्स है, इसे नल मैट्रिक्स कहेंगे। सारे एलिमेंट्स इसके जीरो है, सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स है, पर ये नल मैट्रिक्स है। सिमिलरली थर्ड ऑर्डर की बनानी है तो 3 रोज होंगे, 3 कॉलम्स होंगे, पर सारे एलिमेंट्स उसके जीरो होंगे। सिमिलरली मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपको बता चुका हूं। अगर मेरे को सेकंड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है तो 1 0 0 1 है। थर्ड ऑर्डर की बनानी है तो 1 0 0 0 1 0 0 0, और इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। नल मैट्रिक्स को बड़े से ओ के साथ रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मेरे को ये प्रूफ करना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i की वैल्यू इज इक्वल टू 0 के बराबर है। ए स्क्वायर निकालने जा रहा हूं। ए स्क्वायर आएगा, ए को ए से मल्टीप्लाई करना है। ए को ए से मल्टीप्लाई करना है। ए लिखा 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 मल्टीप्लाई किया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 प्लस 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5 आ गया। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 प्लस 0 और माइनस 1। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2 हो गया। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 4 प्लस 2 6
प्लस 3 9 आ गया। 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 प्लस 1 माइनस 3, तो मिल करके -2 हो गया। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 प्लस 3 प्लस 0 मिल करके 5 हो गया। उसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 -2 0 और प्लस 0 मिल करके 0 आ गया। 1 ये थर्ड रो सेकेंड कॉलम 0 -1 और प्लस 1 मिल करके 0 आ गया। और फिर है 1 इंटू 1 1 हो गया, -3 प्लस 0 इज इक्वल टू -2 आ गया। ये तो ए स्क्वायर, अगर मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी है तो यही निकल के आएगा। एक बार रीचेक कर लेते हैं। 4 प्लस 0 प्लस 1 5 हो गया। 0 प्लस 0 -1 हो गया। 2 प्लस 0 प्लस 0 2 हो गया। 4 प्लस 2 प्लस 3 9 हो गया। 0 प्लस 1 -3 -2 हो गया। 2 प्लस 3 5 5 प्लस 0 0 हो गया। 2 -2 और 0 0 हो गया। 0 -1 प्लस 1 0 हो गया। और फिर है तीसरा थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 -3 -2 और 0 0 में -2 हो गया। ए स्क्वायर आ गया। -5a निकालने जा रहा हूं। 5a होगा, सारे एलिमेंट्स को किससे मल्टीप्लाई कर देना, 5 से। तो ये हो गया 5 2 10 0 5 10 5 15 5 -5 एंड 0 हो गया। और फिर 6i निकालने जा रहा हूं। 6i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। 6 को i से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। जब ये थर्ड ऑर्डर की दे रखी है तो आप भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स थर्ड ऑर्डर की लिखोगे। अगर ये सेकंड ऑर्डर का दिया होता तो आप भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेकंड ऑर्डर की लिखते। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और ये इज इक्वल टू हो गया, सारे एलिमेंट 6 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 6 0 0 0 6 0 एंड 0 0 6 है। मुझे निकालना क्या है, ए स्क्वायर -5a प्लस 6i। ये इज इक्वल टू हो जाएगा 5 -1 2 9 -2 5 0 0 एंड -2 हो जाएगा। -5a की जगह लिखा 10 0 5 10 5 15 5 -5 0 हो गया। और प्लस 6i हो गया 6 0 0 6 0 0 प्लस 5i है प्लस 6i है, प्लस 6i है। फिर हो गया 0 6 0 और प्लस 0 0 6 है। और ये इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स बननी चाहिए। इस मैट्रिक्स के अंदर थोड़ी सी गलती होगी। प्रूफ में नल मैट्रिक्स नहीं प्रूफ करना था, इसके अंदर फाइंड करना था, फाइंड करना था। तो मैंने सारी वैल्यूज लिख दी। अब आप देख लो ये कितनी बन रही है। ये इज इक्वल टू हो रही है 5 -10 प्लस 6 5 -10 हो गया -5 -5 प्लस 6 1 हो गया। -1 0 और 0 मिल करके -1 हो गया। 2 प्लस 2 -5 -3 प्लस 0 मिल करके -3 हो गया। 9 -10 -1 प्लस 0 मिल करके -1 आ गया।
-2 -5 -7 -7 + 6 मिलकर के -7 + 6 मिलकर के -1 हो गया। 5 -15 -10 -10 + 0 -10 आ जाएगा। 0 + 5 0 -5 -5 + 0 -5 हो गया। 0 माइनस ऑफ -5 5 + 0 मिलकर के 5 हो गया। -2 + 0 -0 -2 -2 और 6 4। ये वाली जो मैट्रिक्स निकल करके आई है ये आपका आंसर है कि a² - 5a + 6i किसके बराबर निकल करके आएगी। ठीक है, यहां पर थोड़ी सी गलती हो गई। ये वाला एलिमेंट था थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 1, -1 को 1 से किया तो -1, + 0 को किया तो 0 आया। तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो -1 के बराबर है। बाकी सब कुछ ठीक था, ये -1 हो जाएगा और ये वाली वैल्यू सॉल्व करने के बाद -1 और +5 मिलकर के =4 के बराबर है। दिस इज द आंसर है। एक क्वेश्चन है, अब आप 16th क्वेश्चन भी अपने आप करोगे, बिल्कुल ऐसे ही करना है, उसको नल मैट्रिक्स प्रूफ करना है। 17th क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये मैं मिटा देता हूं। क्वेश्चन है मैट्रिक्स ए दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 17 है। ए मैट्रिक्स दे रखी है आपको 3 -2 4 -2, 3 -2 4 -2। फाइंड k such that a² is equal to ka minus 2i के बराबर है, -2i के बराबर है। फाइंड k। ऐसा करते हैं, जब दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगा। पहले a² निकालते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड है। a² हो गया 3 -2 4 -2, 3 -2 4 -2 इज इक्वल टू हो गया 3 3 9 9 -8 1 हो गया। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -6 + 4 -2। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 3 12 12 -8 4 के बराबर हो गया। 4 -8 + 4 इज इक्वल टू -4 के बराबर हो गया। ये तो a² आ गया। ये लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड निकालने जा रहा हूं, ka -2i। k ए मैट्रिक्स है 3 -2 4 -2 -2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1। सेकेंड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्योंकि आपको सेकेंड ऑर्डर का ही दे रखा है। ये हो गया 3k -2 एक हो गया। 3k यहां से, या पहले मैं स्टेप बाय स्टेप कर देता। 3k -2k 4k -2k -2 0 0 2। ये इज इक्वल टू हो गया 3k -2 एक हो गया, -2k एक हो गया, 4k एक हो गया और -2k -2 एक हो गया। गिवन क्वेश्चन के हिसाब से LHS इज इक्वल टू
RHS है, दोनों मैट्रिक्स कब इक्वल होगी? जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। 3 के -2 किसके बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए। -2 के किसके बराबर होना चाहिए? -2 के बराबर होना चाहिए। 4k इज इक्वल टू 4 के बराबर होना चाहिए, और -2 के -2 इज इक्वल टू माइनस, चारों सेटिस्फाई करने चाहिए। अगर इसमें से एक भी सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ऐसा कोई के नहीं है जो इक्वल कर देगा। पर यहां पर मेरे ख्याल से चारों से एक ही वैल्यू मिल रही है, और मिल रही है k इक्वल्स टू 1। चाहे इससे निकाल लो, चाहे इससे निकाल लो, चाहे इससे निकाल लो, चाहे इससे निकाल लो। हाँ, अगर मेरी 3 से एक वैल्यू निकलती और 1 से k अलग निकलता तो किसी भी हालत में कोई भी k इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाता। फिलहाल इस केस में आंसर k इज इक्वल टू 1 निकल करके आया है। एक थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, करने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 18 है, इसको मैं मिटा रहा हूं। क्वेश्चन है, मैट्रिक्स ए दे रखी है, सेकेंड ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ए इज इक्वल टू 0 माइनस tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 एंड 0 दे रखी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता ही है, 1 0 0 1 वाली लेनी है। प्रूफ क्या करना है? प्रूव दैट I प्लस A इज इक्वल टू I माइनस A cos अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये प्रूफ करना है। ये प्रूफ करना है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन कोई बात नहीं, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड निकाल करके रख लूं। लेफ्ट हैंड साइड है i प्लस ए। i प्लस ए का मतलब हो गया 1 0 0 1 एक लिखा, प्लस 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 एंड 0 एक लिखा, इज इक्वल टू, ये बन गया, इसके आगे लिख देता इज इक्वल टू 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 प्लस tan अल्फा बाई 2 एंड 1। ये लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड की बात करता हूं। राइट हैंड साइड में i माइनस ए एक निकालना है, और cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा एक निकालना है। i माइनस ए कितना हो जाएगा? अगर मैं इसमें से ये माइनस करता हूं तो कितना हो जाएगा? 1 tan अल्फा बाई 2, 0 में से tan अल्फा बाई 2 माइनस किया तो माइनस tan अल्फा बाई 2, और 1 में से 0 माइनस किया तो ये एक आ गया। i माइनस ए एक चीज आ गई है। दूसरे ब्रैकेट में जो cos अल्फा लिखा हुआ है उसकी जगह लिख रहा हूं 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। आपको पता है कि cos अल्फा का फॉर्मूला जो होता है, cos थीटा का फॉर्मूला जो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर आता है। मैंने वही लिखा हुआ है।
माइनस साइन थीटा जो होता है वो होता है 2 tan थीटा बाई 2, 11th में पढ़े हुए फॉर्मूलेस, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। नहीं भी पढ़ा तो अभी याद कर लो इसको। ये हो गया 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन अल्फा की जगह लिखा 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। कॉस अल्फा की जगह लिखा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 है। मल्टीप्लाई थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, इसलिए मैं पहले ही लेट कर रहता हूं। लेट tan अल्फा बाई 2, ये अल्फा बाई 2 था, ये थीटा बाई 2 नहीं था, ये अल्फा बाई 2 था, क्योंकि उधर cos अल्फा लिखा हुआ है। लेट tan अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू t, तो ये बन जाएगा 1t माइनस t एंड 1। ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, एक हो गया, माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, एक हो गया, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, एक हो गया, और 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, एक हो गया। बाकी सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, जैसे करते हैं। ये इज इक्वल टू हो गया 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, एक हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो प्लस 2 टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, एक हो गया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये हो गया माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो t 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये हो गया माइनस t 1 माइनस टी स्क्वायर, एक हो गया, अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, एक हो गया, प्लस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, एक हो गया। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये हो गया 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, एक स्टेप और लिखा जा सकता है यहां पर ताकि आपको दिख सके। इसमें से एलसीएम कॉमन लिया तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ऊपर t कॉमन लिया जा सकता है, t कॉमन लिया जा सकता है, और बन गया कितना ना, t कॉमन लिया जा सकता है और बन गया -2 प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इस वाले में भी -t कॉमन लिया जा सकता है, इधर से बचा 1 माइनस टी स्क्वायर और उधर से बचा +2। माइनस कॉमन लिया तो ये -2 हो जाएगा, वैसे तो यहाँ पे प्लस है लेकिन माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा, अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये हो गया 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर तो टी स्क्वायर बना देगा, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। ये दोनों को डिवाइड करेंगे, ये -1 माइनस टी स्क्वायर है, माइनस कॉमन लेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और ये इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस टी, ये हो गया -t -1, यानी माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1, और t की जगह वापस वैल्यू डाल दी, और t की जगह जब वापस वैल्यू डाली तो 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 अपॉन सेकेंड रो में tan अल्फा बाई 2 1 के बराबर है, और विच इज इक्वल टू RHS के बराबर है
विच इज इक्वल टू LHS के बराबर है, और ये जो चीज चल रही थी ये RHS चल रही थी। LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, एक बार कॉपी में करोगे फिर ये याद रहेगा आपको हमेशा के लिए। मैं बिना टी लेट करे भी कर सकता था, पर जब बिना टी लेट करे इस तरह की क्वेश्चन आ रही है तो सोच लो कि कितनी कॉम्प्लिकेटेड आती है अगर मैं टी नहीं लेट करता तो। इसके बाद अगली एक्सरसाइज पे चलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का मतलब होता है रोज को कॉलम कर देना और कॉलम को रोज कर देना। नहीं समझे? अभी समझाते हैं। एक मैट्रिक्स है ABCDEFGHI लिखी हुई है। रो में क्या लिखा हुआ है? ABC। दूसरी रो में क्या लिखा हुआ है? DEF। तीसरी रो में क्या लिखा हुआ है? GHI लिखा हुआ है। इसका ट्रांसपोज निकालना है। A डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या A T से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको एनसीईआरटी में A डैश के टर्म्स में मिलेगा। A डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स है। बस जो पहली रो है उसे पहला कॉलम बना दो, जो सेकंड रो है उसे सेकंड कॉलम बना दो, जो थर्ड रो है उसे थर्ड कॉलम बना दो। ये हो गया ABC। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो थर्ड कॉलम बना दिया। कुछ प्रॉपर्टीज होती है इसकी। ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज करोगे तो वापस वही मैट्रिक्स बन जाएगी। अगर दो मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद ट्रांसपोज करोगे तो आएगा A ट्रांसपोज प्लस, ट्रांसपोज करने के बाद ऐड कर दो या ऐड करने के बाद ट्रांसपोज कर दो, बात एक ही है। K B एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया, K एक स्केलर है जिससे मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स को, के बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू के बाहर निकाल दो, बी का ट्रांसपोज होता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है। जो बाद में लिखा था वो पहले आ गया और जो पहले लिखा था वो बाद में चला गया। तो ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है। ये याद रखना हमेशा के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो काम आएगी आपके। किसी इक्वेशन से हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं। आप घर में चाहो तो एग्जांपल 21 से वेरीफाई करके देख लेना, या मैं करवा देता हूं आपको। ए मैट्रिक्स दे रखी है, -2 4 एंड 5। बी मैट्रिक्स दे रखी है 1 3 एंड -6। क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? इसका ऑर्डर है 3 into 1, इसका ऑर्डर है 1 into 3। जितनी इसकी कॉलम्स है उतनी इसकी रोज है, यानी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो 3 into 3 ऑर्डर की बनेगी। ए भी निकालने जा रहा हूं, ए भी निकालने जा रहा हूं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सिर्फ कितना आएगा? -2। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कितना आएगा? -6। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कितना आएगा? 12 के बराबर आएगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 के बराबर आएगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 12 के बराबर आएगा। सेकेंड रो
थर्ड कॉलम -24 के बराबर आएगा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 5, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 15, थर्ड रो थर्ड कॉलम माइनस ये ए बी का ट्रांसपोज कितना होगा? ए बी का ट्रांसपोज होगा, ये जो रो है उसे कॉलम और कॉलम को रो, ये हो जाएगा -2, -6, 12, 4, 12 एंड -24, 5, 15 एंड माइनस, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ये ए बी का ट्रांसपोज निकल कर, ए बी का ट्रांसपोज निकल करके आया। अब हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। पहले बी का ट्रांसपोज करना पड़ेगा हमें, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अगला है ये मुझे प्रूव करना था, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये क्वेश्चन में दिया था कि प्रूव करना है। बी ट्रांसपोज है, बी का ट्रांसपोज क्या होगा? अभी तो ये रो मैट्रिक्स है, इस रो को कॉलम बना दोगे तो ये कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगी 1, 3 एंड -6। ए ट्रांसपोज है, वो कॉलम मैट्रिक्स दे रखी है, अब कितनी हो जाएगी? रो मैट्रिक्स हो जाएगी। -2, 4 एंड 5 के बराबर हो जाएगी। मल्टीप्लीकेशन उसी तरीके से पॉसिबल है, जितने इसके कॉलम्स है उतनी इसकी रोज है, और नया ऑर्डर जो निकलेगा वो 3 इंटू 3 का निकलेगा। बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज निकालने जा रहा हूं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 4, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 5, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू माइनस एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम इज इक्वल टू 12, फिर ये 15, फिर ये 12, फिर ये -24, फिर ये -30। अरे ये तो बराबर आ गया, विच इज इक्वल टू ए बी का। तो प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी वेरीफाई होगी और प्रूफ भी कर दिया। देयरफॉर ये इक्वेशन सेकेंड है, देयरफॉर ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। बच्चों मैं आपसे बोलता हूं बी ए की वैल्यू निकालो, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूं कि बी ए निकालो, तो बी ए की वैल्यू निकाल सकते हो। ये बी ए की वैल्यू निकाल सकते हो। पहले बी लिखा 1, 3 एंड -6, फिर उसके बाद ए लिखा और वो है -2, 4 एंड 5। क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? ये है 1 इंटू 3 और ये है 3 इंटू 1। 3 कॉलम्स है और 3 रोज है, पॉसिबल है। और जो मल्टीप्लिकेशन आएगा इसका उसका ऑर्डर कितना होगा? 1 इंटू 1 के बराबर आएगा। 1 इंटू 1 का मतलब हो गया एक ही रो है और एक ही कॉलम है, एक ही रो है एक ही कॉलम है। 1 इंटू 1 का तो यही मतलब हुआ ना, एक रो एक कॉलम। रो ये लेनी है, कॉलम ये लेना है। 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया, प्लस 3 को 4 से किया तो 12 आ गया, प्लस -6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो -30 आ गया, और ये हो गया -32 और 12 उसमें से निकाल दिए तो 0, और ये जो वैल्यू आ रही है वो इज इक्वल टू -1 इंटू 1 की मैट्रिक्स निकल करके आ गया। अब आप 13.2 एक्सरसाइज एक तो पूरी करेंगे। अब मैं एक चीज बताने जा रहा हूं आपको, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक जो है ना, वो अगली क्लास में ही करेंगे, अगले लेक्चर में आपको वीडियो भेजूंगा इसका। अभी आपको 3.3 एक्सरसाइज में भी आपको जो है क्वेश्चन नंबर 6 तक पूरे करके आने हैं, ठीक है ना।
आप क्वेश्चन नंबर 6 7 छोड़ देना, 8 और 9 भी कर देना आप, मतलब 1 2 3 4 5 6 8 और 9 आपके होमवर्क के लिए। स्क्यू सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बहुत इजी है, अगली क्लास में ही करेंगे। और उसके बाद इनवर्स निकालना बताऊंगा मैट्रिक्स का, वो भी अगली क्लास में ही बताऊंगा। मैट्रिक्स वाला पोर्शन तो थोड़ा सा कंप्लीट होने की कगार पे आ जाएगा। मिसलेनियस में भी हालांकि एक क्लास लगेगी और मिसलेनियस में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो अब अगली क्लास में करते हैं। थैंक यू वेरी मच।